बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त फ़कार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर अपने दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक कनाडा का चमत्कार दिखा रहा हूँ। आपको अपनी ये देखें, आप खुद आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। इस चमत्कार में आपको कनाडा का दिखा रहा हूँ। आप इसको गौर से देखें, समझने की कोशिश करें। ये बेहतरीन, यानी कि जो काम हुआ है ना, ये ख़ानदानी काम हुआ है, तारीख़ी काम। ये देख लें, दोबारा देख लें आप लोग। वंस अगेन हैव अ लुक। खानदानी यानी कि पक्का, जिसे कहते हैं गारंटी वाला, नहीं कहते हमारे कराची में कहते हैं उर्दू में गारंटी का मीठा। पक्का काम हुआ है इनका, यानी कनाडा का। सही है। ये मैं अभी आपको डिटेल से सारी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और आप भी चाह रहे हैं कि इस तरह का चमत्कार आपके साथ हो, तो वो तरीकाकार भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि एडवेंचर चाह रहे हैं आपके साथ हो, तो उसका तरीकाकार भी मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको बता दूंगा। आप भी इस तरीके से इस एडवेंचर, यानी ये जो चमत्कार है, इससे फायदा उठा सकते हैं। सही है। तो यानी ये शाहकार हो गया एक तरीके से, इसको इस तरीके से आप समझिए। और अगर आपको सर्विसेज चाहिए मेरे भाइयों, दोस्तों, फैमिलीज के लिए, आप चाह रहे हैं कि बकर भाई हमारी मतलब सेटलमेंट करवा दें, सेटलमेंट पुर्तगाल में, स्पेन में और किसी यूरोपीय कंट्री में, कनाडा में, तो वो सारी सर्विसेज मौजूद हैं। आप चाह रहे हैं, जैसे बहुत से लोग मुझे कहते हैं बकर भाई मेरा, जैसे आजकल बड़ी कामयाबी के साथ पुर्तगाल का, पहले तो 92 कर रहे थे, अब D7 और D2 वीजा, यानी D7 पैसिव इनकम वाला होता है, फिर D2 वीजा एंटरप्रेन्योर, बड़ी कामयाबी के साथ कर रहे हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग अप्रूव हो गए, पुर्तगाल पहुंचे। तो मैं पुर्तगाल जाऊंगा, मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा अपनी मसरूफियत की वजह से। कुछ कोर्ट की हेयरिंग थे मेरी यहाँ पे, तो वो मैं जब पहुंचूंगा तो आपको फैमिली से भी मिलवाऊंगा। और अगर आपको नीदरलैंड में लीगल सर्विसेज चाहिए वीजे के हवाले से, तो आप आपसे कर सकते हैं। और आपको नीदरलैंड में कोर्ट की सर्विसेज चाहिए, इमिग्रेशन केसेस की, तो वो हम डील करते हैं। उस सिलसिले में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन सिविल केसेस जो है और जो फौजदारी के जो मुकदमात होते हैं, क्रिमिनल केसेस, वो हम डील नहीं करते थे। सिर्फ इमिग्रेशन कोर्ट की सर्विसेज चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है, उस सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। नंबर दूंगा इस वीडियो के आखिर में, आप रब्ता कर लीजिएगा। और आप कॉल नहीं करें, मैंने अपने काफी वीडियोस में कहा है अपने दोस्तों, भाइयों, चाहने वालों को कि मेरे स्टाफ के साथ उर्दू के यानी इश्यूज हैं, आप इंग्लिश में मैसेज किया करें और लिख के किया करें। सही है। लंबे लंबे मैसेज नहीं छोड़े, फिर आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। इंग्लिश में मैसेज करें, शॉर्ट मैसेज करें, लिख के करें, तो इंशाल्लाह फिर आपको रिप्लाई भी मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं उर्दू नहीं आती, उर्दू नहीं आती। आजकल गूगल ट्रांसलेटर मौजूद है, उसी में आप उर्दू में लिख लें, और बल्कि बोल दें उसमें आप, नहीं तो फिर इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाएगा, उसको आप ट्रांसलेट करके भेज दें, अगर उर्दू में भी है तो। सही। तो अब चलते हैं दोस्तों। ये भाई हैं, इन्होंने मुझसे रब्ता किया, बहुत अच्छे भाई हैं। और इन्होंने जब मुझसे रब्ता किया, तो उन्होंने वो हमसे मजीद कनाडा की सर्विसेज चाह रहे थे। अब बोले वकार भाई, ये चमत्कार के बाद जी, ये भाई इन्होंने लाहौर में किसी एजेंट को ढूंढा, वो नामी ग्रामी उन्होंने बताया कि थे, वो उनके पास गए, उन्होंने इनकी पूरी फैमिली के जो नहीं कनाडा के वीजे अप्लाई किए थे। और उसके बाद हुआ ये कि भाई उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। अब उनको वीजा रिजेक्ट हो गया, उनके तो समझ में नहीं आया, क्योंकि ये दरअसल लीगल लैंग्वेज लिखी हुई थी, लोगों की समझ में। उन्होंने मुझे भेजा, उन्होंने कहा भाई ये एजेंट साहब ने उनको बताया, यानी जो कंसल्टेंट है वहां पे नामी ग्रामी, उनके थ्रू ये काम हुआ, तो वीजा रिजेक्ट हो गया। अब आप क्योंकि बड़ी कामयाबी के साथ हमारे काफी दोस्तों का, फैमिली से आपने वीजा अप्रूव करवाया है, तो उन्होंने हमें आपका नंबर दिया है, वो वकार भाई से रब्ता करें। अब हमारा भी रिजेक्ट हुआ था, तब वकार भाई के पास गए थे, वकार भाई ने हमें लगवा के गया था, और आज हम कनाडा में बैठे हुए। तो इन भाइयों ने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने बोला भाई वो लेटर भेज दें मुझे, पहले तो हम चेक कर लें कि भाई वो जो आपका जो रिफ्यूजल है, पहले उसको जरा स्टडी कर लें, उसके बाद हम देखेंगे हमने आगे आपके लिए क्या। यानी उनका पूरा बायोडेटा से मैंने नोट कर लिया था। कॉल जब उन्होंने बुक करवाई, तो मैंने उनकी पूरा हिसाब किताब लगा लिया था, मैंने उनको पूरा बता दिया भाई इस तरीके से करेंगे। लेकिन मैंने वो रिफ्यूजल भेजे आप, जब उन्होंने मुझे रिफ्यूजल भेजा ना, तो मेरे भाइयों ये देखें, ये चमत्कार। तो भाइयों, 1 साल के लिए भी नहीं, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए भाईजान का वीजा पूरी फैमिली के साथ गारंटीड बैंड हो चुका है। अब ये भाई कनाडा का वीजा 5 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते थे। ये यानी कि पाकिस्तान में गली कूचों में जो बैठे हुए 30, 40, 50 हज़ार रुपए वाले कंसल्टेंट, टपोरी कंसल्टेंट, जो बहुत सारे टीवी एंकर को बुला के अपने इंटरव्यू करवा रहे होते हैं, तो भाइयों ये कहा हो गया काम। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, भाई ने मना किया था, तो मैंने नाम में वैसे लेता नहीं हूँ किसी का। तो ये मतलब हो गया। सही है। ये आप मतलब आप सोच रहे हैं, आप सही है। अब 5 साल के लिए इनका कनाडा का नहीं होना, ये हुआ लाइफ टाइम। 5 साल बाद तो जो अलर्ट लगा है ना, अलर्ट, वो अलर्ट हट जाएगा। लेकिन जब कभी भी 10 साल बाद भी ये वीजा अप्लाई करेंगे, और इनका कितना ही अच्छा प्रोफाइल क्यों नहीं हो, तो जब वो चेक करेंगे ना, उनको पता लगेगा 5 साल के लिए बैंड हो गए, तो कभी कनाडा आपको वीजा नहीं देगा। अब ये वीजा मसला कनाडा का नहीं है,
अब ये वीजा 5 कंट्रीज के दरमियान में आ चुका है, ये अलर्ट जो नहीं है 5 कंट्रीज में। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, ये बहुत से लोगों को पता नहीं कि कनाडा, इंग्लैंड यानी यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्री का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये एक दूसरे के साथ चलता है। अगर आपको कनाडा का वीजा रिजेक्ट हुआ ना, तो अब जब यूएसए का वीजा अप्लाई करेंगे, इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, तो ये एक दूसरे चेक कर सकते हैं। और चेक कर लिया, फर्ज करें इन्होंने अब कल को अप्लाई करते हैं यूएसए का या ऑस्ट्रेलिया का, अगर वो सिस्टम में जाके चेक करते हैं कि इन पर अलर्ट लगा हुआ है कनाडा के अंदर, तो वो बैंड तो नहीं करेंगे 5 साल के लिए, वो भी इनका वीजा डेफिनेटली रिजेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया इनके लिए लाइफ टाइम काम खराब, ये आप अपने जहन में रखें। तो ये है रिजल्ट इस तरीके का, ये जो आप जो 30-40-50 हजार रुपए की जो फाइलें बनती है ना, उसमें होता ही है। तो मैंने इन्होंने बोला करो अब क्या हो सकता है, तो मैंने इनको बोला भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब सिर्फ दुआ हो सकती है और तौबा और इस्तग़फ़ार हो सकती है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। बोला बकर भाई मैं कुछ करने हल निकालने वाला, अब कुछ हल निकल ही नहीं सकता, और जो हल निकल सकता है वो आम आदमी की रेंज में नहीं है। मैंने बोला भाई अब हल ये निकल सकता है कि अगर आपको कोई डिप्लोमेटिक मिशन, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल इदारा अगर आपको कनाडा किसी डिप्लोमेटिक मिशन के लिए भेज रहा है या किसी सफारती काम के लिए भेज रहा है, फिर तो आपको वीजा लग जाएगा। तो बोला बकर भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे तो हो ही नहीं। मैंने अगर नहीं हो सकता तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप कनाडा को देखें किस तरीके से, मैंने मैं कनाडा जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, वो देखिएगा आप, और मेरे क्लाइंट गए में उनकी वीडियो आप वीडियो में देखें। आप कनाडा, आपने कनाडा विजिट पे जाना था ना, मैंने वीडियो में देखे, बोला बकर भाई कनाडा विजिट पे थोड़ी जाना था, हमने तो उसी तरीके से जाना था जिनसे हमने आपका नंबर लिया, वो कनाडा में बैठे हुए हैं, तो उस तरीके से हमने भी जाना था। तो मैंने भाई आप कनाडा नहीं जा सकते। उन्होंने मुझसे दूसरा हल पूछा, तो बहरहाल वो मैंने उनको दूसरा हल बता दिया कि भाई अब आपका हम पुर्तगाल में आर्टिकल 92 के तहत करते थे, अब आ जाए, आपके वीजे लगवा देते पुर्तगाल के, यानी शेंगन वीजे लग जाते हैं, आप आ जाइए पुर्तगाल में, वहां पे आप कर देंगे सेटिंग। ये हो जाएगा आपको 4-5 महीने में टीआरसी मिल जाएगी, वहीं रहें, कमाएं खाएं, और साल बाद जब वो कार्ड खत्म होगा ना, पहला वाला 1 साल का, तो उसको 2 साल में कन्वर्ट करवा देंगे, फिर आप 5 साल बाद मौजूदा कानून के मुताबिक नेशनली अप्लाई कर सकते हैं। कल को अगर कानून तब्दील हो गया, 5 साल से अगर आगे चले गया, तो फिर वो आपको उस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो ये है आपको बताने का मकसद। अब अगर आपने ये फैसिलिटी अवेल करनी है, तो आप किसी पाकिस्तानी कंसल्टेंट के पास चले जाएं, उसको बोले। और इनको एक मजे की और बात बताऊं, मजे की बात ये की कि इन भाई को इनविटेशन भी उन्होंने बताया था कि इनविटेशन भी हम लगाएंगे, तो पता नहीं मतलब क्या उसने किया क्या नहीं किया, मतलब समझ में नहीं आ गया। काम इनका जो नहीं पूरा पक्का काम किया इनको। मैंने तो इनको बोला कि भाई अब डिफर्मेशन लॉ लगाएं, इनका डिफर्मेशन लॉ लगाएं, 25 लाख रुपए ले होते कि भाई आपने मेरे साथ मिसलीड किया, मुझे बेसिक हाई कमीशन जो कनाडा का उसको मिसलीड किया, मुझे आपने गलत बयानी से काम दिया। तो ये इनके साथ हो गया मेरे भाइयों। तो आप लोग कोशिश करें कि जरूरी नहीं कि आप मुझसे रब्ता करें, इस दुनिया में मैं ही एक कंसल्टेंट नहीं हूँ, और भी बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं, लेकिन जिससे भी काम करवा रहे हैं भाई उसकी तरफ प्रोफाइल चेक करें, वो खुद कनाडा गया नहीं गया, लोग इधर उधर लोगों की वीडियो दिखा रहे होते हैं। ये चीज मैंने आपको समझा दी फ्रेंड। ये आज की वीडियो सर्विसेज चाहिए, ऊपर ही आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पे आपने कॉल नहीं करना, मैसेज लिख के भेजना है। आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है या नहीं आती, और आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ट्रेवल हिस्ट्री, ये लिख कर भेजें, इंग्लिश में लिख के भेजें, सही है। फिर कोई ऑप्शन होगा तो फिर हम आपको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे असेसमेंट कॉल के लिए। फ्रेंड ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने भाई और अपने दोस्त का ख्याल रखें, और प्लीज इस तरह के जो चमत्कार हैं, जो एडवेंचर्स हैं, इनसे आप प्लीज बच के रहिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।